अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पेपर्स के हवाले से। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हम आईबी प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से डिफरेंट वीडियोस अपने चैनल पे ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा भी आईबी के टेस्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है या जो भी टेस्ट से रेलिवेंट है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पर डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी। प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं। आईबी प्रिपरेशन सीरीज़ के नाम से हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबी पास पेपर जो कि जीडी BS 11 का है और ये पेपर 2017 में कंडक्ट किया गया था आईबी की तरफ से। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चन शामिल हैं। मैं आपके लिए अगर मैं सारी चीज़ें बोलना शुरू करूंगा यानी कि तमाम ऑप्शन और फिर उनके आंसर, तो उसमें काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सवाल पढ़ूंगा और फिर उसका जो रेलिवेंट आंसर है वो सिर्फ आपके लिए कोट कर दूंगा। बाकी आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब बेसिकली किसी भी चीज़ को सोक अप करना होता है, टेक इन करना होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो एक्सूड है, जिसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को गिव आउट करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज़ दी एंटोनिम ऑफ असेंबल। असेंबल यानी कि इकट्ठा होना, तो इसका एंटोनिम ये होगा कि स्कैटर, किसी चीज़ का बिखर जाना। असेंबली हम शुरू से ही क्लासेस जब हम जाते रहते स्कूल में जाए हैं या कॉलेज में रहते रहे हैं तो वहाँ पर असेंबली का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ नर्वस। नर्वस का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड होगा काम। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सेस। सिनोनिम यानी कि हम मतलब मुतरादिफ जिसको आप उर्दू में बोलते हैं, तो एक्सेस का सिनोनिम है सरप्लस। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ म्यूट। म्यूट, अपने मोबाइल को भी आप म्यूट कर देते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा साइलेंट। ही इज़ थर्स्ट, यहाँ पर हमने जी प्रपोजिशन लगानी है। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम लायर फॉर एनीथिंग एल्स। यहाँ पर भी हमने एक सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करना है, उसका प्रॉपर सेंटेंस उसमें ऐड करते हुए जो कि मिसिंग है। द इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वायर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो टू इंक्रीज इट द वायर इज वाउंड इनटू अ कॉइल। ही सिंग्स वेरी बैडली। इसका राइट आंसर है जी, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग एंग्री विद यू यस्टरडे। ये भी प्रपोजिशन से डबल प्रपोजिशन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं सेंटेंस में। लेट्स गो, I am fed up with waiting. Dash that woman before but I can't remember where. तो इसका राइट आंसर है जी, I have seen that woman before but I can't remember where. What time do you have to go to the dentist tomorrow? I like the people here dash very badly. तो इसका राइट आंसर है जी, I like the people, they are very friendly. सॉरी, मैंने बैडली पढ़ दिया। आई लाइक द पीपल हेयर, दे आर वेरी फ्रेंडली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई थॉट दीज शूज, आई बॉट दीज शूज अ फ्यू डेज अगो। सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड है। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जी, विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। A very famous and most repetitively asked question in different tests, whether it is PPSC, FPSC, SPSC, KPSC or BPSC, NTS, OTS. This is very repetitively asked question. The right answer is Surah Naml. Who was the first president of Pakistan? तो इसका आंसर है जी सिकंदर मिर्ज़ा। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट इज। तो इसका राइट आंसर है जी कंट्रोल और ये वाली ब्रैकेट आपने स्टार्ट ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं इसको प्रेस करना होता है, कंट्रोल प्लस शॉर्ट ब्रैकेट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पे बैक स्पेस के नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर आपको थर्ड लास्ट बटन पे आप इसको देख सकते हैं। हाउ कॉलम्स आर नंबर्ड इन MS Excel। तो MS Excel में कॉलम्स को अल्फ़ाबेटिकली नंबर किया जाता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसको नंबर किया जाता है, यानी ABC। अगर रोज़ की अगर आप बात करें तो उनको न्यूमेरिक्स में नंबर किया जाता है। डाटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल? तो इसका राइट आंसर है जी .ppt। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखें तो इसको देखते हुए ये सेंस करना आसान है कि ये कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन और जॉब को मद्देनज़र रखते हुए और उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उस जॉब पे अप्लाई करने की, उनको मद्देनज़र रखते हुए टफनेस जो है वो वेरी करेगी एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करें। द डिवाइस विच प्रोवाइड डिस्प्ले टू यूज़र इज़, तो बेसिकली मॉनिटर होता है जो डिस्प्ले प्रोवाइड करता है यूज़र को। इससे पहले व्यूअर्स कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आपने अप्लाई किया हुआ है टेक्नीशियन के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, सेंटरपिस्ट के लिए, GDBS 11 या 7 के लिए, OMBS 11 या 7 के लिए या टेक्नीशियन के लिए, तो आपके लिए हमारे पास ये बुकलेट अवेलेबल है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है और आप इससे अपने एग्ज़ाम की इजीली तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी दिन है, 16-17 नवंबर को आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। बुकलेट ऑर्डर करने का तरीका इंतहाई सादा है। आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 3419609058 है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। URL आपके सामने है, facebook.com/ustadionline1। आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप इसको वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने IB प्रेपरेशन के हवाले से एक अलग से ग्रुप भी ऐड किया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम उन लोगों को ऐड करें जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट में अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। What is the function of save as in Microsoft? तो इसका राइट आंसर है to ask the file name and store data in the desired location. In 1930, Allama Iqbal presented two-nation theory in Allahabad when first constitution of Pakistan was enforced. तो इसका राइट आंसर है 23 March 1956. When did Sir Syed established Anglo-Oriental College? तो राइट आंसर है 1875. In 1927, Jinnah called a conference of all Muslim leaders. The conference resulted in several demands known as 14 points of Jinnah, जिसको बोलते हैं। The conflict over water was especially related to which of the following? बारी दोआब कैनाल से रिलेटेड जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। Who was the third Governor General of Pakistan? The right answer is Ghulam Muhammad. Pakistan received only dash industrial units out of 921 units in United India. तो ये 34 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो कि पाकिस्तान ने पार्टीशन के वक़्त इंडिया से रिसीव किए, जबकि टोटल इनकी तादाद 921 थी। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स को देखें तो ये तकरीबन वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने मैट्रिक या इंटर की पाक स्टडीज़ में पढ़े हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़े हैं, या कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इवन कि इंग्लिश भी बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हैं वो अपने इंटर और मैट्रिक एग्ज़ाम्स में करते हैं। तो उतनी ही इसमें डेप्थनेस है अगर बात करें, और टफनेस का लेवल भी वैसा ही है। इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ सिंध इज़ द कराची। द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड इन रकू। बेसिक क्वेश्चन है, आप अगेन इसको देख सकते हैं जी। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान? सूरा बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड? इट वाज केव ऑफ हिरा, गारे हिरा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30? एंड द राइट आंसर इज 150। मैथमेटिक्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये
मैं तो आंसर डायरेक्ट आपके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर उनको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको ज़रूर देखें और सॉल्व करें, ताकि अगर फिगर्स चेंज होकर वहाँ पर आते हैं, डिफरेंट फिगर्स आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज़ 308 मीटर्स, एंड द राइट आंसर इज़ 49 मीटर्स। सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन। अगर ब्रैकेट 2x माइनस 3 माइनस फिर ब्रैकेट्स हैं और स्टेटमेंट दी गई है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो 3x माइनस 12 आएगा। इसको आप सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। अ मैन स्पेंट 3/5 of his savings and was still left with rupees 2000. What were his initial savings? तो इसका भी राइट आंसर 5000 था पेपर में। Which country was hit by mother of all bombs, मॉब जिसको बोलते हैं, ऑन अप्रैल 13, 2017? ये जी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था। अफ़गानिस्तान को हिट किया गया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से ऑन अप्रैल 13, 2017। तो ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इस वक्त करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इन कम से कम आप लास्ट 3 ईयर्स के करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीपल ऑफ टर्की वोटेड डैश इन रेफरेंडम इन अप्रैल 2017 प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु इनहेल सिगरेट स्मोक इनडायरेक्टली is known as passive smoker. In which continent the Alps mountains are situated? The right answer is Europe. The highest mountain of KPK is Tirchmir. इसको तुर्चमीर भी हम पढ़ते रहे हैं। Where Mount Everest is located? It is located in Nepal. Mount Everest is present in the range of mountains. तो इसका आंसर है जी हिमालय। इसको हम कोई हिमालय कहते हैं। What is the highest mountain peak in the world? It's Mount Everest. Andes Mountains range is based in South America. Pontus Mountains are present in Turkey. Which is the longest mountain range in the world? Its right answer is Andes. Ladyfinger is the name of mountain. Taurus Mountains are mountain complex located in Turkey. Where Mauna Kea mountain is situated? It is situated in USA. Ben Nevis is the highest mountain in Scotland. Prince Charles Mountains are a major group of mountains in Antarctica. ये एक रेयर क्वेश्चन है, आप इसको भी मद्देनजर रखें। न्यू क्वेश्चन है। Which peak was scaled in 1876, becoming the first recorded significant peak to climb in history? The right answer is Mont Blanc. How many peaks above 8,000 meters high are found in Pakistan out of 14? The right answer is 5. A large body of ice that forms on land through the crystallization of snow and that moves forward under its own weight is known as glacier. Tasman/Harappa glacier considered the Tasman/Haupapa glacier considered the largest glacier in New Zealand. Which continent is without glaciers? Answer is Africa. About what portion of Earth's land area is currently covered by glaciers? Its right answer is 10%. Where Hooker Glacier is situated? तो इसका राइट आंसर है जी न्यूजीलैंड। इट्स लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। तो व्यूअर ये था आज का पेपर। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हुआ होगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी पेपर हैं, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 2019 में GD BS 11 का जो पेपर है वो भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको वहां से पिक करते हुए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बुक हमारी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ इन टच रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।